तो दोस्तों एक सीरीज आई है जिसका नाम है सर्च द नैना केस। यह एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग घूमता रहेगा, क्योंकि इसके ट्विस्ट एंड टर्न आपके होश उड़ा देंगे। तो इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस सीरीज को काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक नैना नाम की लड़की को देखते हैं जो डरी हुई थी। वह जंगल की तरफ भाग रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वह एक जगह छुप जाती है और वहीं पर कोई शख्स उसका मर्डर कर देता है। अब वो कौन था, नैना कौन थी, आखिर उसका मर्डर क्यों किया गया, ये चीज आपको आगे पता चलेगा। अब हम मुंबई के अंदर एसपी संयुक्ता दास को देखते हैं जो सुबह सुबह तैयार होकर ड्यूटी पर जा रही थी। तभी से कॉल आता है कि एक बॉडी मिली है। अब वह जल्दबाजी में क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है। वहां पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट के लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। दरअसल उसका बर्थडे था। उसके बाद हम एक पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी को देखते हैं जिसका नाम था रक्षा। वह ऑफिस आते ही पॉलिटिशियन तुषार के मैनेजर सुशील से उसके बारे में पूछती है, तुम्हें पता है वह कल रात कहाँ थे? तभी सुनील कहता है कि मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ होंगे। अब हम तुषार को देखते हैं जो घर में सोया हुआ था और अपनी शादी का वीडियो देख रहा था। उसके बाद हम एक बार फिर संयुक्ता को देखते हैं जिसका आज ड्यूटी पर लास्ट डे था। दरअसल उसने अपनी पोस्टिंग अहमदाबाद कर ली थी। तो जब वो ऑफिस आती है ना तो उसकी जगह एक दूसरे एसपी की पोस्टिंग हुई थी जिसका नाम था जय। वह थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में था। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। इतने में वहाँ उनका सीनियर दीपक राठी आ जाता है। वह जैसे ही कहता है कि तुम एसपी संयुक्ता की जगह लेने जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्योंकि वह बेस्ट है? तभी जय कहता है कि सेकंड बेस्ट। इतने में दीपक बोलता है कि हमारी टीम को खदान के पास एक जैकेट मिली है जिसपे खून लगा है, आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हालांकि ये केस जय का था, बट दीपक का कहना था कि आज संयुक्ता का लास्ट डे है, उसे भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि वह यहाँ के एरिया को अच्छी तरह से जानती है। जय इस चीज से चिढ़ रहा था। उसका कहना था कि वह ये काम अकेले भी कर लेगा, बट उसका सीनियर नहीं मानता। अब वह दोनों क्राइम सीन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नैना के पेरेंट्स को देखते हैं, उद्धव और पायल। उद्धव ट्रक चलाता था। हम देखते हैं कि पायल उससे वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए बोल रही थी, बट उद्धव कंजूस था, वह नहीं खरीदता था। और यहीं पर हम नैना के बारे में भी जानते हैं जो पढ़ाई करने के लिए अपने फ्रेंड लावण्या के घर जाती थी। उसकी इस चीज से गुस्सा थी, बट उद्धव कहता है कि वह पढ़ाई करने गई है, तुम फालतू का टेंशन लेती हो। वहीं इधर जय और संयुक्ता गाड़ी से जा रहे थे। जय बोलता है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना मेरे खून में है, मेरे पापा पुलिस में थे, उन्होंने ABCD से पहले ये सिखाया है कि गलत बंदा जहाँ मिले उससे ठोक दो। तभी संयुक्ता बोलती है कि गलत बंदा कैसे पता चलेगा, उसकी टी-शर्ट पर लिखा होगा क्या? तो कुछ इस तरह वह अपने में बहस करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तुषार को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रहा था। तभी उसका मैनेजर साहिल उसे बताता है कि सर वुमेन सेफ्टी वाला ऐप रेडी होने वाला है, 2-3 दिन में सबके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। यहीं पर यह पता चलता है कि इलेक्शन में 1 महीने बचे हैं, वह पब्लिक की सिंपैथी बटोरना चाहते थे। वहीं रक्षा और साहिल में कुछ ठीक नहीं जम रही थी। साहिल जो प्लान बनाता था ना वह रक्षा को पसंद नहीं आता था। अब हम क्राइम सीन को देखते हैं। संयुक्ता जैसे ही गाड़ी से उतरती है वह अपनी गन खाली कर देती है। जय पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी संयुक्ता कहती है कि इन्वेस्टिगेशन दिमाग से किया जाता है, गन से नहीं। उसके बाद संयुक्ता को एक हुडी दिखाई देती है जिस पर ब्लड लगा था। जय कहता है कि ये एलॉयस कॉलेज की हुडी है, चलो कॉलेज में पूछते हैं, बट संयुक्ता उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद एक बार फिर तुषार को देखते हैं। यहीं पर पता चलता है कि तुषार और रक्षा का अफेयर भी था। वह कहते हैं कि तुम कल रात कहाँ थे, तुम्हें मैंने बहुत फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। इतने में वहाँ साहिल आ जाता है। अब ये यहाँ पर ये फैसला लेते हैं कि तुषार साहिल से कहता है कि तुम नॉन मराठी वोट बैंक पर फोकस करो। वहीं रक्षा तुम्हें जानवी से मीटिंग फिक्स करना है। यानी जानवी एक पॉलिटिकल लीडर थी तो उसके पास भी अच्छा खासा वोट बैंक था। वहीं इधर संयुक्ता खदान के पास एक तालाब को देखती है।
उसे कुछ डाउट होता है। वह अपनी टीम से कहती कि डाइवर्स बुलाओ और इस पूरे एरिया को स्नाइपर्स डॉग से चेक करो। यानी वह तालाब के अंदर भी चेक करने को बोलती है। ये सुनते ही जय बार बार उसे मना कर रहा था कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कॉलेज चलते हैं। संयुक्ता उसकी बात नहीं सुनती तो जय कहता है कि देखो तुम होगी यहाँ की स्टार कॉप, बट ये मेरा केस है। तभी संयुक्ता कहते कि आज शाम तक मैं इस केस की इंचार्ज हूँ, तो कल जो करना होगा कर लेना, आज मुझे तुम कुछ मत बोलो। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में एक प्रोग्राम था जिसमें दोनों पॉलिटिशियन आने वाले थे, एक तुषार तो दूसरा प्रदीप भोसले। हम देखते हैं कि प्रदीप तुषार से मिलते ही बोलता है कि सुना है तुम वुमेन के लिए ऐप बना रहे हो, अच्छा जानते हो क्या दिखाना चाहिए। ये खबर सुनते ही तुषार शॉक हो जाता है। वह साहिल से कहता है कि इसे कैसे पता चल गया। साहिल बताता है कि ये तो सिर्फ हमारी टीम को पता था। उसके बाद दोनों लीडर एक साथ मंच पर जाते हैं। इससे पहले वह कुछ बोलते उन्हें बताया जाता है कि प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। तभी वहाँ जय और संयुक्ता आ जाते हैं। वह बताते हैं कि सॉरी सर, आपके कॉलेज की हुडी मिली है, इसलिए सोचा कि कॉलेज में पूछ लें। तभी पता चलता है कि कॉलेज से 4 लोग एब्सेंट थे, जिनमें एक नैना, दूसरी उसकी दोस्त लावण्या, तीसरा ओजस और चौथा उसका दोस्त आरव। इतने में भोसले बोलता है कि अब एक पुलिस वाली हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करेगी। यानी भोसले नहीं मानता, बट तुषार कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम कल कर लेंगे। वेला प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद जय बताता है कि नैना का फोन बंद है, वहीं लावण्या और ओजस ने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। तो संयुक्ता कहते है कि तुम सुनील को कहो कि वह लावण्या के घर जाए, हम दोनों नैना के घर जाते हैं। अब दोनों नैना के घर जाते हैं। वहाँ उसकी माँ पायल मिलती है। वह नैना के बारे में पूछते हैं। पायल कहती है कि वह कॉलेज है। तभी संयुक्ता कहती है कि वह कॉलेज नहीं है। ये सुनकर पायल घबरा जाती है। वह बताती है कि वह शाम 7:30 बजे लावण्या के घर गई थी, बोली थी कि वहीं से कॉलेज जाएगी। अब पायल ये बात उद्धव से कहती है। हम उद्धव को देखते हैं जो अपने दोस्त विनायक के साथ बैठा था। वह नैना के लिए स्कूटी लाए थे। तभी जब पायल उसे बताती है तो वह उसके बॉयफ्रेंड ओजस के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि ओजस के साथ कोई दूसरी लड़की थी। उद्धव उससे नैना के बारे में पूछता है, बट वह कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ संयुक्ता को कॉल करके ये बताया जाता है कि खदान में कुछ मिला है। अब वह नैना के घर से खदान जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो उन्हें तालाब से एक गाड़ी मिलती है जिसकी डिग्गी में नैना की लाश थी। वहीं उसका बाप भी वहाँ आ जाता है। वह देखकर चिल्लाने लगता है। उसके बाद पता चलता है कि ये जो कार थी ना, वह पॉलिटिकल लीडर तुषार के कैंपेन की कार थी। उसके बाद बॉडी को फॉरेंसिक के पास भेजते हैं। फॉरेंसिक ऑफिसर ये बताता है कि किसी ने उसे बोतल से मारा था और चाकू के निशान है। उसके बाद पानी के अंदर डूबने से मौत हुई। वेले जानने के बाद उसके माता पिता पूछते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, ऐसा कौन कर सकता है। तभी जय कहता है कि चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। इस बात से संयुक्ता जय पर भड़क जाती है कि तुम झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो, अब केस बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। तो उनका सीनियर संयुक्ता से कहता है कि तुम 48 घंटे तक और रुक जाओ, क्योंकि ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसमें एक बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, हम मीडिया को क्या जवाब देंगे। तो उसके कहने पर ना चाहते हुए भी संयुक्ता रुकना पड़ता है। वहीं इस चीज से जय नाराज था। उसे लगता था कि उसे काबिल नहीं समझा जा रहा है। अब हम दूसरी तरफ तुषार को ये पता चलता है कि वह जो मूवमेंट सेफ्टी ऐप पर बना रहा था ना, वैसा ही ऐप भोसले लॉन्च करने वाला है। ये सुनते ही तुषार साहिल से कहता है कि क्या हम अपना ऐप आज लॉन्च कर सकते हैं। तभी साहिल कहता है कि नहीं, अभी काम कल चल रहा है, 2-3 दिन लगेंगे। इस पर तुषार गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि रक्षा तुम ठीक कर रही थी। वेल इसके बाद हम संयुक्ता को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात कर रही थी कि सॉरी उसने फ्लाइट मिस कर दी क्योंकि काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जय और संयुक्ता तुषार के पास जाते हैं। उसे नैना के बारे में बताते हैं कि उसकी बॉडी आपकी कार में मिली है। तभी तुषार का मैनेजर कहता है कि ये कार हमारे कैंपेन की है। हम देखते हैं कि जय उनसे अकड़ कर बोलता है जो बहुत बुरा लगता है। ये देखते ही संयुक्ता उससे कहती कि आप जाओ कैंपेन मैनेजर से बात कर लो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। अब जय चला जाता है। संयुक्ता तुषार से कहती कि हमें विश्वास है कि वह कार आपकी नहीं है, बट आप उस रात कहाँ थे। तभी रक्षा कहती कि मैं इनके साथ थी, यानी मैं झूठ बोलती है। अब संयुक्ता कहती कि ठीक है, बट हमें कुछ समय चाहिए क्योंकि मुद्दा गंभीर है। इतने में रक्षा कहते कि हम कैंपेन की कार का स्टेटमेंट रिलीज कर देंगे कि वह गायब है।
तभी संयुक्ता कहती कि ऐसा मत करना, नहीं तो कातिल को पता चल जाएगा, वह चौकन्ना हो जाएगा। अब संयुक्ता बाहर आती है तो उस पर जय भड़क जाता है कि तुमने जो वहाँ मेरे साथ किया है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। संयुक्ता कहती कि काम सही से करो, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है कि डायरेक्ट किसी पर इल्जाम लगा दो। उसके बाद जय बताता है कि उस रात कैंपेन की कार का ड्राइवर मुकेश था, वह कॉलेज तो गया बट उसका वापस आने की कोई जानकारी नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। हालांकि उनको उसका लोकेशन मिल गया था। अब दोनों उसे ढूंढने एक जगह जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही इस बार भी संयुक्ता गन से बुलेट निकाल देती है। वह कहती कि एक ड्राइवर को पकड़ने जा रहे हैं, क्रिमिनल्स को नहीं। तभी वह उसे ढूंढने लगती है। हम देखते हैं कि मुकेश उनसे छिप रहा था बट अचानक अटैक कर देता है। वह कह रहा था कि उसे जेल नहीं जाना है, वह उस रात बहुत ज्यादा पी रखा था, इसलिए गाड़ी वहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। इतने में जय देखता है कि संयुक्ता खतरे में है तो वह उसकी बाह पर गोली मार देता है, जिससे वह डर के मारे ब्रिज से नीचे गिर जाता है। हालांकि वह मरता नहीं है, सिर्फ घायल था। इस चीज से संयुक्ता जय को बहुत डांटती है कि उसने कुछ नहीं किया है, वह सच बोल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्डर वाली बात लीक हो जाती है कि कॉलेज की एक लड़की का मर्डर हो गया है, वो भी तुषार के कैंपेन वाली गाड़ी में। तुषार संयुक्ता से पूछता है कि तुमने ये बात कैसे लीक कर दी। संयुक्ता कहते कि हमारे तरफ से नहीं हुआ है। उसके बाद संयुक्ता जय से पूछती है कि तुमने पता किया कि ड्राइवर मुकेश उस रात हॉस्पिटल था कि नहीं। तो जय कहता है कि हाँ, वह हॉस्पिटल में ही था। अब संयुक्ता बोलती है कि देखा, मैं सही थी। अब जय कहता है कि मुझे एक बंदे पर डाउट है, वो है ओजस, नैना का बॉयफ्रेंड, क्योंकि नैना ने कुछ दिन पहले उसके साथ कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी। जय कहता है कि मेरी थियरी ये कहती कि नैना ने ओजस से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से वह बार बार उसे परेशान कर रहा था, फिर वह उसी वजह से उसे मार दिया होगा। अब संयुक्ता उसकी थियरी को इग्नोर करते हुए ये कहती है कि नैना का लास्ट लोकेशन कॉलेज था और गाड़ी का भी लास्ट लोकेशन कॉलेज था, तो हमें कॉलेज जाकर पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम तुषार को देखते हैं, जो लीडर जॉनवी के साथ अलायंस की बात करने आया था कि वह उनसे हाथ मिला ले। जॉनवी कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसका कहना था कि भोसले ने उसके मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस लटकाया है, उसे दिला दे। तो तुषार उसकी बात मान जाता है। वहाँ से लौटते समय रक्षा बहुत खुश थी, बट तुषार इस बात से निराश था कि अगर जानवी को मर्डर वाली बात पता चल गई तो वह अलायंस तोड़ देगी। ये चीज भरोसे से चलती है। रक्षा कहते कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जय रणधीर से मिलता है, जो कॉलेज का प्रोफेसर था। उससे फेस्ट पार्टी का कुछ पिक्चर्स और नैना की डिटेल लेता है। दरअसल जिस रात मर्डर हुआ था ना, उस रात कॉलेज में फेस्ट पार्टी थी, तो नैना ने म्यूजिक कॉस्ट्यूम पहना था। ये देखकर संयुक्ता कंफ्यूज थी कि वह तो दूसरे कपड़े में मिली थी। वे उसकी दोस्त लावण्या से मिलते हैं। उसे पता चलता है कि वह उस रात थोड़ी घबराई हुई थी और वह लगभग 8 बजे फेस्ट से निकल गई थी। उसका कहना था कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। वे इधर ओजस से भी पूछते हैं कि तू नैना को क्यों कॉल करता था। तो ओजस बताता है कि फेस्ट की रात में सिर्फ उससे एक बार मिला था, सिर्फ उसको हॉट बोला था और फिर वह चली गई। तब से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। इतने में जय उसे बताता है कि तुम नैना को परेशान कर रहे थे ना, उसने तुम्हें भाव नहीं दिया, इसलिए तुमने उसे मारकर कैंपेन की गाड़ी में डालकर फेंक दिया। ये सुनते ही ओजस कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, लगता है वो ड्राइवर ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला होगा। तभी ओजस कहता है कि ड्राइवर को उस दिन हमने ड्रग्स दिया था, बट वह तुरंत उल्टी करने लगा, जिससे वह कहीं गायब हो गया। इतने में वहाँ ओजस के पेरेंट्स आ जाते हैं। वह कहते हैं कि आप मेरे बच्चे से ऐसे कैसे बात नहीं कर सकते, हमारा लॉयर आपसे बात करेगा। तभी संयुक्ता कहती कि ठीक है, कल क्राइम ऑफिस आ जाना। उसके बाद जय और संयुक्ता डिस्कस कर रहे थे कि नैना कॉलेज साइकिल से आई थी, बट वह निकलते समय साइकिल कहाँ छोड़ी उसका पता नहीं। तभी नैना पिक्चर में नोटिस करती है कि लावण्या ने बोला था कि नैना 8 बजे निकल गई थी, बट ये पिक्चर 8:45 की है। वहीं उसका बैकग्राउंड देखती है तो उन्हें के दिमाग में आता है कि ये जगह कहाँ हो सकती है। अब दोनों उस रूम को ढूंढने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक गार्ड एक रूम से बाहर आता है। संयुक्ता ध्यान से देख रही थी, फिर उसके
जाने के बाद वह अंदर एंटर करते हैं। फिर और अंदर जाते हैं तो उन्हें वही कमरा मिलता है। वह वहाँ नैना का आई कार्ड पाते हैं और फिर वहाँ खून के धब्बे थे और बेड पर ढेर सारा ब्लड था। वह देखकर शॉक थे कि मर्डर यहीं पर हुआ होगा। जय कहता है कि मैम मुझे यकीन है कि मर्डर यहीं पर हुआ है। इस पर संयुक्ता कुछ नहीं बोलती, यानी उसे अभी भी डाउट था। उसका कहना था कि नैना की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ तो नहीं था कि वह ड्रग्स ली थी या ड्रिंक की थी। वेल अब हम तुषार को देखते हैं। उसका विपक्ष इस चीज से परेशान कर रहा था। वह हर जगह यही कह रहा था कि ऐसे क्रिमिनल्स को आप जिताना चाहते हैं जिसकी गाड़ी में डेड बॉडी मिली हो। अब उस चीज से तुषार परेशान था। तुषार कहता है कि हमने एसपी की बात पर यकीन करके गलती की है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी अचानक कॉलेज के कुछ लोग तुषार के चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। तुषार को बहुत बुरा लगता है। रचा कहते हैं कि हमारे ऐप के बारे में हमें तुम्हें और साहिल को पता था, बट ये बात लीक कैसे हुई? यानी रचा साहिल पर शक कर रही थी कि वह भोसले से मिला होगा। वहीं दूसरी तरफ संयुक्ता जय और उसके सीनियर से मीडिया सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, एक बड़े आदमी का हाथ है इसलिए आप लोग डर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि सुना है इस केस की इंचार्ज शहर छोड़कर भाग रही है। ये सुनते दीपक राठी बोलता है कि कौन बोला? एसपी संयुक्ता जब तक केस सॉल्व नहीं कर लेती तब तक यहाँ से नहीं जाएंगी। तभी संयुक्ता कहती कि सर मेरा जाना इम्पोर्टेंट है, बट उसका सीनियर उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ तुषार लाइव आकर लोगों से बातें कर रहा था। उसका कहना था कि वह गुनहगार नहीं है, वह औरतों की इज्जत करना जानता है। पहले तो उसको अच्छे से अच्छे कमेंट आते हैं, बट थोड़ी ही देर में उसे लोग गालियां देना स्टार्ट करते हैं, जिससे वह और भड़क जाता है और लाइव बंद कर देता है। संयुक्ता अपने पति को कॉल करके ये बताती है कि वह नहीं आने वाली है। ये सुनकर भीषम नाराज होता है, वह गुस्से से फोन कट कर देता है। अब हम एक बार फिर नैना के पिता और माता को देखते हैं, जिनसे संयुक्ता पूछती है कि क्या आप ओजस के बारे में जानते हैं? वह सच में उसका बॉयफ्रेंड था? उसकी माँ इनकार करती है कि नैना ऐसी नहीं थी। तभी उद्धव बताता है कि हाँ वह उसका बॉयफ्रेंड था। एक दिन उसने नैना के ड्रिंक में दवा मिला दी थी जिससे नैना होश में नहीं थी, तो वह मुझे कॉल करके बुलाई, मैं उसके घर से पिकअप किया था। ये सब होने के बाद संयुक्ता और जय आरव और लावण्य से पूछताछ करते हैं। उनसे पता चलता है कि वह कुछ तो छुपा रहे थे। आरव थोड़ा अकड़ कर बोल रहा था, वही लावण्य डरी हुई थी, यानी उनसे कुछ क्लू नहीं मिलता। ये सब जानने के बाद जय कहता है कि मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उसका कहना था कि करीब 8:30 बजे नैना और ओजस की लड़ाई हुई। नैना ने ओजस को इनकार कर दिया। फिर ओजस अपने दोस्त आरव के पास गया, वह उससे सॉरी बातें बताया होगा। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि इसे ड्रिंक पिलाकर बेसमेंट में ले चलते हैं। फिर बेसमेंट में जाकर जब जबरदस्ती करते हैं ना, तो नैना चिल्लाती है, जिससे आरव उसके सर पर बोतल मार देता है, जिससे उसका ब्लड बेड पर बहा होगा। फिर वह उसे कैंपन की गाड़ी में डालकर वहां ले गए होंगे। अब ये सुनने के बाद संयुक्ता कहती है कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी थियरी सही है, बट आरव की गाड़ी कॉलेज से 10 बजे क्यों निकली? अगर आरव ओजस के साथ नैना को लेकर गया होगा तो वह इतनी जल्दी आया कैसे? अगर आया भी होगा तो उसके आने का सीसीटीवी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यही नहीं, नैना का कपड़ा किसने चेंज किया होगा? अब ये सुनकर जय कुछ नहीं बोलता। उसके बाद संयुक्ता को उसका सीनियर बताता है कि नैना की बॉडी में कोई भी ड्रग्स और ड्रिंक का कोई भी क्लू नहीं मिला है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद ओजस की उसके वकील के साथ क्वेश्चनिंग की जाती है, जो उस पर आरोप लगा रहा था, बट संयुक्ता उसे वहां से हटा देती है, जिससे वह नाराज हो जाता है। संयुक्ता कहते हैं कि तुम्हें इतना ही शौक है किसी पर इल्जाम लगाने का तो प्रूफ लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ तुषार रक्षा के कहने पर साहिल के बारे में पता लगवाता है, जिससे पता चलता है कि साहिल के ईमेल आईडी से ही ऐप वाली खबर लीक हुई थी। ये बात तुषार को पता चलते ही वह साहिल को बुलाकर उसे भगा देता है, यानी अपने मैनेजर के पद से हटा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जय को कॉलेज के कुछ लड़कों से एक वीडियो मिलता है, जिसमें वह ओजस के साथ उस रात बेसमेंट में थी। ये वीडियो जय संयुक्ता को भी दिखाता है कि तुम प्रूफ मांग रही थी ना, ये है प्रूफ। अब उस वीडियो को संयुक्ता रात भर देखती है। जब सुबह होती है तो तब वह जय से कहती है कि इस वीडियो में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इस वीडियो से ओझा और आरव फंस सकते हैं, तो वह ये वीडियो लीक क्यों करेंगे? इसके बाद हम तुषार को देखते हैं, जो जॉनवी के पास गया था क्योंकि उसने अलाउंस के लिए मना कर दिया था। तुषार कहता है कि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि मर्डर किसने किया है, आप चिंता ना करें। तभी जॉनवी कहती कि फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। उसके बाद संयुक्ता फॉरेंसिक ऑफिसर के पास जाती है, उसे वीडियो दिखाती है।
तभी उन्हें पता चलता है कि ये जो वीडियो है ना वह फेक है, यानी डीप फेक ऐप से बनाया गया है। बॉडी किसी और की और चेहरा किसी और का। यहीं पर फोरेंसिक ऑफिसर ये भी बताता है कि जो बेसमेंट में ब्लड मिला था ना वह ओ पॉजिटिव है, यानी नैना का ब्लड नहीं है। अब संयुक्ता को डाउट होता है, वह लावण्या के पास जाती है, उससे कहती कि अब सच सच बताओ। लावण्या से पता चलता है कि उस रात बेसमेंट के अंदर लावण्या थी और उसे लाने के लिए नैना जाती है। वह कहती कि आरव और ओजस ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चलो। तभी लावण्या कहती कि मैं ओजस को लाइक करती हूँ। अब नैना उसे बताती कि वह ठीक नहीं है, हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि उसने मुझे ड्रिंक पिलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस दिन मेरे डैड नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। फिर भी लावण्या उसकी बात नहीं मानती। नैना गुस्से से चली जाती है। उसके बाद लावण्या ओजस के साथ बिस्तर पर थी, बट आरव चोरी से रिकॉर्ड कर रहा था। जब ये बात लावण्या को पता चली तो वह उसके हाथ पर बॉटल मार दिया, जिससे उस बेड पर लावण्या का ब्लड था। ये तो रही उस दिन इस बात की सच्चाई। पर लावण्या नैना के बारे में ये बताती है कि वह थोड़ा बदल चुकी थी। उसके पास 2 फोन था, उससे कोई लेट नाइट कॉल करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ जय ओजस को खदान लेकर जाकर उससे जबरदस्ती पूछ रहा था। जब ये बात उनके सीनियर को पता चलती है ना तो वह उस पर भड़क जाता है। वह कहता है कि उसके बाप को नहीं जानते, अगर वह चाह लिया तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। अब हम उद्धव को देखते हैं। उसका दोस्त विनायक उससे कहता है कि अरे यार ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी उद्धव चिल्लाते हुए बोलता है कि इससे मेरी बेटी जिंदा तो नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर संयुक्ता और जय को देखते हैं। जय से गुस्सा था क्योंकि उसने फेक वीडियो वाली बात उसे बताई नहीं थी। उसका कहना था कि तुम हर चीज को अकेले ही करना चाहती हो। इस बात से संयुक्ता थोड़ा नॉर्मल होती है। वह कहती है कि सॉरी। अब वो अपनी थियरी बताती है। उसका कहना था कि फेस्ट की शाम नैना 2 कपड़े लाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि कहीं और जाना है। वह फेस्ट से निकलने के बाद अपने कपड़े चेंज करके वहां से पीछे से निकल गई जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। संयुक्ता ये भी बताती है कि वह हर समय वासी जाती थी किसी के घर। अब वह ऐसा क्यों करती थी ये पता करना पड़ेगा। इतने में जय उसे बताता है कि उसके घर से 4 लाख का बैग मिला है। लगता है उस आदमी ने दिया होगा जो उसे बुलाता था। इसके बाद संयुक्ता अपने घर आती है। वहीं उसकी बेटी उसे नाराज थी, वह बात भी नहीं कर रही थी। दरअसल माही लेट नाइट आती थी, उसकी वजह से संयुक्ता ने उसे बोला था कि इसी वजह से वह नाराज थी। तो संयुक्ता उसका फोन भी छीन लेती है। इसके बाद जय उसे बुलाता है, उससे कहता है कि नैना वासी के अंदर किससे मिलने जाती थी, उसका पता चल गया। वह बताता है कि ये एक ऐप है, कॉलेज के सभी लोग उसे यूज करते हैं और वह सीक्रेटली चैट करते हैं। नैना के भी मोबाइल में ये ऐप था, बट उसने कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दिया था। तो नैना के अकाउंट से पता चलता है कि वह रणधीर झा से चैट करती थी, जो उसका प्रोफेसर था। जय का कहना था कि वह मैरिड भी है और उम्र में बड़ा भी है, वही क्रिमिनल हो सकता है। अब वो उसके घर जाते हैं। वह वहाँ देखते हैं कि रणधीर नहीं था। उसकी पत्नी सुप्रिया बताती है कि उस रात हम नोलावाड़ा में थे। तभी संयुक्ता उसके घर में प्लास्टिक टाइप आती है जिससे नैना के हाथ पैर बांधे गए थे। और जब वह बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि नैना की साइकिल भी वहीं पर थी। अब इनको रणधीर पर पूरा डाउट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुषार वोट बैंक के चक्कर में रणधीर के साथ अपना पोस्टर छपवाया था, बट अनफॉर्चुनेट भी ये भी खबर वायरल हो जाती है कि नैना के मर्डर में रणधीर का भी हाथ हो सकता है। इसके बाद रणधीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह भी झूठ बोल रहा था और उसकी वाइफ भी झूठ बोल रही थी, यानी उनका बयान मैच नहीं करता। और उसके गार्ड और नेबर्स से पूछते हैं तो उनका कहना था कि वह नैना को भी उनके घर आते देखे थे और वह करीब 11 बजे गाड़ी में किसी लड़की को बेहोशी की हालत में ले जा रहा था। अभी बात जब रणधीर से बताते थे वह सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता कि हाँ, नैना उस रात उसके घर आई थी। वह अपनी साइकिल मेरे पास छोड़ दी और मुझे बर्थडे गिफ्ट में एक बुक दी। बस वह अंदर भी नहीं आई, बाहर से ही चली गई। इतने में जय कहता है कि तू उसे फोन करके क्यों परेशान करता था, तेरा अफेयर था ना। रणधीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। तभी संयुक्ता को घर से फोन आता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। वह परेशान हो जाती है। वह अपने एक आदमी से माही ने जिससे चैट किया था ना उसका एड्रेस निकालने को बोलती है। तो वह उसका एड्रेस दे देता है, जिससे संयुक्ता वहां पहुंचती है तो देखती उसकी बेटी वहीं पर थी। उसका कहना था कि वह उसका फ्रेंड है, उनके बीच में कुछ गलत नहीं है।
उसके बाद तुषार अपने दोस्त साहिल के पास जाता है जिसे निकाल दिया था। साहिल कहता है कि अगर मुझे तेरे साथ कुछ करना होता तो तेरा रक्षा के साथ अफेयर वाली खबर वायरल कर देता, बट मेरे अंदर ये सब नहीं था। तो साहिल नहीं मानता, वह चला जाता है। उसके बाद संयुक्ता रणधीर के घर की तलाशी लेती है। वहाँ पता चलता है कि फर्श पर ब्लड को साफ किया गया था। इस चीज से उन्हें रणधीर पर और शक होने लगता है। वह पुलिस स्टेशन आते हैं बट देखते हैं कि रणधीर को छोड़ दिया जाता है। तो जब ये बात संयुक्ता अपने सीनियर से पूछती है तो हमारे पास एविडेंस है, आपने उसे क्यों छोड़ा? तभी दीपक कहता है कि वह निर्दोष है। हम देखते हैं कि एक कपल आए थे, वह बताते हैं कि उस रात हम दोनों आए थे, वह एक दूसरे से प्यार करते थे, तो वह अदर कास्ट के थे, तो उस वजह से उसके घर वाले नहीं माने, तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। फिर अपने प्रोफेसर के घर पहुंचे तो रणधीर कहता है कि ठीक है मैं संभालूंगा, बट वह पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, जिससे डर कर लड़की अपना हाथ काट लेती है और इसी वजह से रणधीर उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया था। पुलिस से पता चलता है कि रणधीर निर्दोष था, पर दीपक संयुक्ता और जय को बहुत डांटता है। उसका कहना था कि तुम्हारी वजह से एक निर्दोष फंस सकता था। वह गुस्से से संयुक्ता से कहता है कि अब तुम अहमदाबाद जा सकती हो। संयुक्ता बहुत दुखी थी, वह जाने की तैयारी करती है, बट जय उसे समझाता है कि आज लास्ट डे है, हाफ डे नहीं है। वेल अब संयुक्ता काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ साहिल तुषार से हाथ मिला लेता है। उसका कहना था कि वह अपने दोस्त को हारता हुआ देख नहीं सकता। इस चीज से रक्षा गुस्सा होती है, वह तुषार को भला बुरा बोल देती है, जिससे तुषार उसे निकाल देता है। वेल अब हम संयुक्ता और जय को देखते हैं। संयुक्ता गाड़ी को देखते हुए कहती है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि कार जब कॉलेज में थी तो रिजर्व थी, वहीं पानी में मिली तो फुल थी, यानी किलर ने कॉलेज से खदान के बीच किसी पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया होगा। अब वह सभी पेट्रोल पंप को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेट्रोल पंप पर पता चलता है कि वह देखते हैं कि वहाँ विनायक था, यानी उद्धव का दोस्त। अब केस में एक नया सस्पेक्ट आता है। अब विनायक के घर की तलाशी ली जाती है। उसके घर से नैना की बहुत सारी पिक्चर मिलती है, यानी विनायक चोरी चोरी उसकी फोटो खींचता था। उसके घर से एक लव लेटर भी मिला था जो विनायक ने नैना के लिए लिखा था। अब विनायक के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वह एक नंबर का हरामी था। वह और उद्धव दोनों एक साथ गुंडागर्दी करते थे। वहीं पहले उनके पड़ोस में एक लड़का रहता था जो नैना को परेशान करता था। वह विनायक ने उसे इतना मारा कि वह शहर छोड़कर चला गया, यानी विनायक सनकी था। अब नैना को एक चीज कंफ्यूज कर रही थी कि विनायक का कॉलेज की गाड़ी से क्या कनेक्शन है। इतने में संयुक्ता जय से बोलती कि तुम उस दिन एक ऐप पर नैना का अकाउंट बता रहे थे ना, उसे चेक करो। जय कहता है कि उससे कुछ नहीं है। संयुक्ता कहती है कि ब्लॉक अकाउंट चेक करो। तभी ब्लॉक अकाउंट देखते हैं तो उसमें एक स्कॉर्पियस नाम का अकाउंट होता है। इस समय तो उसी पर ध्यान नहीं देते। तभी जज संयुक्ता को एक थियरी सुनाता है कि विनायक ने कैसे मर्डर किया होगा। उसका कहना था कि वह नैना को कॉल करके परेशान कर रहा था, बट जब नैना उसकी बात का जवाब नहीं देती है तो वह लेटर लेकर कॉलेज गया होगा, और कॉलेज में जब नैना ने उसे मना कर दिया होगा तो वह फैसला लिया होगा कि वह उसे मार देगा। फिर वह कैंपन की कार लिया होगा, फिर उसका पीछा करके मार दिया होगा। ये सुनते संयुक्ता कहती कि मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। तभी जय कहता है कि तुम हमेशा से क्रिमिनल को हल्के में क्यों लेती हो, उनके पीछे सिंपैथी दिखाती हो। तभी संयुक्ता उसे बताती है कि पता है तुम्हें मैं हमेशा खाली गन क्यों लेकर जाती हूँ, क्योंकि 3 साल पहले पनवेल वाले केस के दौरान मुझसे एक बेकसूर की जान चली गई थी, इसलिए मैं जब तक ठोस सबूत नहीं पाती तब तक मैं कुछ नहीं करती। अब नैना एक बार फिर ऐप को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉर्पियस वाले अकाउंट से नैना को बार बार लेट नाइट कॉल किया गया था, और जिस दिन उसका मर्डर हुआ था ना उस रात 8 बजे। अब वह समझ जाते हैं कि यही बंदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा को देखते हैं जो योगा कर रही थी। वह साहिल आ जाता है, वह उसे मनाता है कि वह तुषार का साथ दे, उसने गुस्से में कह दिया था, वह ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव विनायक को पकड़कर बांधे हुए था। वह कहता है कि मुझे जब तेरे पे डाउट हुआ तो तेरे घर गया, वहाँ मुझे नैना का फोटो मिला, अरे वो तेरी बेटी जैसी थी। ये कहते हुए उद्धव उसे मारने की कोशिश करता है, बट विनायक खुद को बचा लेता है और अपना फोन ऑन करता है, जिससे उसकी लोकेशन जय को पता चल जाती है। जय कहता है कि मैं जा रहा हूँ, वहीं पर उसे मार दूंगा। अब केस सॉल्व हो चुका था तो संयुक्ता अहमदाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट पर थी। तभी उसे एक फोन आता है। उसे उसकी टीम से पता चलता है कि
विनायक पेट्रोल पंप पर गया था, बट वह ना तो कॉलेज गया था और ना ही खदान के पास। ये सुनते ही संयुक्ता शॉक थी। वह कहते कि इसका मतलब विनायक ने कुछ नहीं किया, कातिल कोई और है। वहीं उधर विनायक और उद्धव लड़ रहे थे। विनायक उद्धव को मारने ही वाला था कि तभी जय उसे गोली मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि संयुक्ता को रक्षा कॉल करके बताते हैं कि उस रात मैंने झूठ बोला था कि तुषार मेरे साथ था। दरअसल उस रात डिनर पार्टी में भी नैना आई थी, तुषार उससे मिला था। तभी संयुक्ता सोचती है कि तुषार ने बोला था कि वह नैना को नहीं जानता। तो रक्षा ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई है जो तुषार की मदद कर रहा है। ये सुनते ही संयुक्ता और शौक। अब रक्षा उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें हम देखते हैं कि उस रात नैना तुषार से मिली थी। वह उसे बुलाती है, ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ था। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं कि जो तुषार की मदद कर रहा था ना, वह वही बंदा था जिसे विनायक ने मार कर भगाया था। यानी असली किलर तुषार था। बट उसने ऐसा क्यों किया, अभी भी कई सवाल थे। बट सीरीज का सीजन 1 यहीं पर द एंड कर दिया जाता है, यानी बाकी नेक्स्ट सीजन में